नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए जावास्क्रिप्ट का एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आपके प्रैक्टिकल में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू रीड द टू नंबर्स एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर्स को प्रोग्राम रीड करेगा और उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको दिखाई बताएगा, उसको ढूंढ के आपको आउटपुट में देगा। तो इस प्रकार का आपको एक प्रोग्राम लिखना है और इस प्रश्न के आपको 50 से लेकर 80 नंबर आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में मिलते हैं जावास्क्रिप्ट टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं इस फाइल को पहले डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये काम करेगा। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपसे पूछेगा वैल्यू ए, जैसे मेरी वैल्यू ए है 25 और वैल्यू बी मैं 20 कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करेंगे तो आउटपुट आप देख सकते हैं लिखा है वैल्यू ए इक्वल टू 25। वैल्यू ए हमने 25 दी थी जो कि ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ी है किससे, वैल्यू बी से, जो कि हमारी वैल्यू बी 20 थी। तो इस प्रकार का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसे भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड से। तो मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन करता हूँ। नोटपैड के अंदर हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप कर लिया कुछ इस तरह से, और स्क्रिप्ट एलिमेंट के बीच में हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हम इसको जो है अपनी स्क्रीन को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो है दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल हमें चाहिए, क्योंकि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। तो वेर ए और बी दो हमारे वेरिएबल्स हैं। अब इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कौन कौन सी जाएंगी। पहला वेरिएबल हमारा ए है, उसके अंदर हम वैल्यू देंगे प्रॉम्प्ट मैसेज के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ करूँगा ताकि यूज़र से जो है इनपुट ले सकूँ वैल्यू का। और इसके बीच में हम लिखेंगे वैल्यू ए और इसको बंद कर देंगे और सेमीकोलन से इसका जो स्टेटमेंट्स को अलग करेंगे। और दूसरा जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर भी हम जो है इसी तरह से लिखेंगे, ये हमारी वैल्यू बी है, और सेमीकोलन से अलग करेंगे। अब हमने दोनों वैल्यूज़ को जो है असाइन कर लिया है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों वैल्यू हमने ले ली, इनके अंदर स्टोर कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इनका आउटपुट निकालेंगे और आउटपुट में एक साथ हम जो है प्रोग्राम को भी लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हम जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की बजाय जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम डायरेक्ट आउटपुट नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम कंडीशन को चेक करेंगे पहले कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इफ़, उसके अंदर मैं कंडीशन लिखूँगा। कंडीशन क्या होगी, अगर वेरिएबल ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है बी से बड़ा होगा, यानी कि ए के अंदर जो वैल्यू वो बी से बड़ी है, तो क्या होगा। तो इसके बीच में जो वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है, मतलब आउटपुट में तो हमें क्या दिखाई देगा, तो वो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम लिखेंगे कि हमें आउटपुट में क्या मिलेगा। तो आउटपुट में हमें क्या दिखाई देगा, हमें बताया जाएगा अगर वैल्यू ए बड़ी है तो आउटपुट दिखाएगा कि हमारी वैल्यू ए जो है बी से बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू कौन सी हमारी ए, जो हम इनपुट देंगे वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कुछ इस तरह से, वैल्यू ए इक्वल टू, और इस तरह से कोट और उसको कर देंगे अलग। अब हम यहाँ पे वो वैल्यू दिखाएंगे जो हमने वैल्यू ए हमने स्टोर की थी, वैल्यू ए। ठीक है, उसके बाद फिर इज़ ग्रेटर देन वैल्यू बी। वैल्यू बी हमारी क्या है वो हमें यहाँ पे बतानी होगी। वैल्यू बी के लिए हम जो है वेरिएबल बी लिख देंगे जो भी उसके अंदर वैल्यू है, और हम इसको कर देते हैं बंद। और साथ में हम यहाँ पे करली ब्रेसेस भी लगा देते हैं जो हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी इसके अंदर। ठीक है, जो कि हमारी ये अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये रन होगी। उसके बाद अगर हमारा ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो क्या होगा, अब हम हमारी दूसरी कंडीशन दोबारा से लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखते हैं इफ़ एल्स।
या तो हमारी ये कंडीशन मान्य होगी इफ़, या तो ये इफ़ एल्स का मतलब है अगर ये नहीं तो फिर ये, ठीक है। इफ़ एल्स अगर ये मान्य नहीं हुई तो ये मान्य होगी। तो यहाँ पर जो है फिर से दूसरी वैल्यू को चेक किया जाएगा कंडीशन को। तो उसके लिए हम फिर से लिखेंगे अगर ए वेरिएबल है छोटा है बी से, पहले हमने कंडीशन रखी थी अगर ए बड़ा है, और इस बार रखी है अगर ए वेरिएबल बी से छोटा है, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है रन होगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके अंदर फिर से हम लिखेंगे वैल्यू बी इक्वल टू, उसके बाद कोमा, और हम यहाँ पर वैल्यू बी दिखाएंगे, और फिर से हम लिखेंगे इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ए, ठीक है। तो उसके बाद हम जो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि हमें बाद में भी यहाँ पर स्पेस दिखाई दे, और यहाँ पर भी हमें जो स्पेस देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो इज़ है ये बी के जो है साथ में लगकर हमें दिखाई देगा। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ तक जो है स्टेटमेंट हमारी लिख ली है, तो यहाँ पे लिखा गया है वैल्यू बी, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ए, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल ए भी जो है दिखाना होगा, ठीक है, जो कि हमें आउटपुट में दिखेगा। उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को भी रोक देते हैं और साथ में लगा देते हैं ये वाली करली ब्रेसेस जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी। तो ये कंडीशन कब रन होगी, ये प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट तब चलेगी जब आपकी ये वाली कंडीशन मान्य होगी, ठीक है। तो इफ़ हो गया और इफ़ एल्स हो गया, अगर ये दोनों, ठीक है, इनमें से कोई भी मान्य नहीं है, कोई भी कंडीशन सही नहीं होती है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम एल्स, ठीक है, एल्स जो स्टेटमेंट होती है उसका यूज़ करते हैं। या तो इफ़ हमारी मान्य होगी, यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ अगर ये ठीक है तो ये चलेगा, इफ़ एल्स अगर ये नहीं है तो ये चेक करो, अदरवाइज़ अगर कोई भी सही नहीं है तो ये लास्ट वाली आपकी चलेगी डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। इनमें से कोई भी कंडीशन मान्य नहीं होती है तब। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम जो है लिखेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यू ए, और हमें यहाँ पर डबल कोट के अंदर इसको लिखना होगा ताकि एज इट इज़ हमें यहाँ पे ये जो आउटपुट में दिखाई दे वैल्यू जो ए है। स्पेस दे करके हम यहाँ पर इसको यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखेंगे ताकि एज इट इज़ दिखे। उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे ताकि ये भी हमें दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर इज़, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद, ठीक है, वैल्यू ए इज़, ठीक है, वैल्यू ए इज़ इक्वल टू वैल्यू बी, मतलब हमारी जो वैल्यू ए है वो बी के समान होगी, क्योंकि सोच के देखो, या तो वो छोटी होगी या फिर वो बड़ी होगी। अगर ना वो बड़ी है ना वो छोटी है तो वो कैसी होगी, वो बराबर होगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिखेंगे वैल्यू ए इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू वैल्यू बी, यानी कि हमारी वैल्यू ए इज़ इक्वल टू बी, वो बी के बराबर है। तो हम यहाँ पर जो है कौन सी लिखेंगे, हम बी की वैल्यू कौन सी होगी, तो बी की जो वैल्यू होगी उसके लिए हम बी वेरिएबल हम यहाँ पे जो है रख देंगे, और इस स्टेटमेंट को रोक देंगे, और साथ में करली ब्रेसेस भी हम यहाँ पे लगा देंगे जो कि एल्स के लिए हमने जो अलग से लगाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है लगभग बनकर तैयार है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Ctrl+S इस फाइल को सेव करेंगे। मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ कंपेयर वैल्यू डॉट HTML। हम वैल्यूज़ को कंपेयर करने वाले हैं। सेव करेंगे .html लिख करके और मिनिमाइज़ कर देते हैं, और ये आपका प्रोग्राम है। डबल क्लिक करके हम इसको रन करेंगे तो ये रन नहीं हुआ है। देखते हैं इसमें हमने क्या गलती की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो यहाँ पे एक गलती की है। गलती क्या की है, हमने स्टार्ट किया था इफ़ से, तो यहाँ पे जो इफ़ होगा, ये इफ़ जो है पहले नहीं इसके बाद में लिखा जाएगा। ये लिखा जाता है एल्स इफ़, नहीं तो इस कंडीशन को चेक करो, ठीक है। इफ़ या तो इस कंडीशन को चेक करो, एल्स इफ़ या फिर इस कंडीशन को चेक करो, एल्स या फिर इसको जो है रन कर दो। तो अब हम इसको जो है फिर से सेव कर देते हैं Ctrl+S, और इसको रन करके देखते हैं फिर से। तो अब हमारी जो स्टेटमेंट, जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। वैल्यू ए हम लिखते हैं 25 और वैल्यू बी है 20।
तो वैल्यू ए 25 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू बी, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ए 20 करेंगे और वैल्यू बी 30 करेंगे। तो अब देखते हैं वैल्यू बी 30 इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ए, यानी कि वैल्यू जो बी है वो हमारी बड़ी है, बिल्कुल सही बता रहा है। अब हम क्या करते हैं, 10 और 10 दोनों वैल्यू 10-10 डालते हैं। तो अब क्या कहेगा, वैल्यू ए इक्वल टू 10 इज़ इक्वल टू वैल्यू बी, यानी कि वैल्यू ए जो है वो वैल्यू बी के बराबर है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं बड़ी आसानी से। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।